नहीं बतलाया है। आगे थोड़ी दूर चल करके ऋषमुख पर्वत मिलेगा, वहाँ बाली का भाई सुग्रीव रहता है। अगर उससे हमारे प्रियजानकी के विषय में मालूम होगा तो मुझे अवश्य बतलाएगा लक्ष्मण। सत्य करो भैया, शीघ्र ही ऋषमुख पर्वत पे चलो। सत्य कहते हो लक्ष्मण। ये खग है अमृग मधुकर सैनी, ये खग है अमृग मधुकर सैनी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। आगन खान जानकी सीता, रूप से अदत में मकुनीता। आगन खान जानकी सीता, रूप से अदत में। ये खग है मृग मधुकर सैनी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। ये खग है मृग मधुकर सैनी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। हेलो हेलो, हाय आगे श्रीमान शोरतन प्रसादी खेड़ा की तरफ से ये 10 रुपए योगी बाबा के नाम से दे रहे हैं। पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। हे विप्रदेव, ये आज ब्राह्मण शरीर बनाए हुए इस विकट जंगल में कहाँ विचरण करे ब्राह्मण देव? अरे जो बात मैं आपसे पूछने ही वाला था वही बात आप हमसे पूछ रहे हो। लेकिन हे भगवान, आप हमें ये बतला दो कि ये घनघोर जंगल है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बानर भालुओं का डर है और आपका इस जंगल में आगमन हुआ है। हे भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? ये कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, और आप कौन श्रीमान है श्यामल घोर शरीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल घोर शरीर। आप दोनों भाई सांवले और गोरे रंग के कौन हो सकते हो? यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बानर भालुओं का डर है, और आपके कोमल कोमल चरण इस जंगल में। कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बानर भालुओं का डर और आपके कोमल कोमल चरण, आप कौन हो सकते हो? कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय हेतु पिरहु वन धीरा। आप कौन हो? क्या कोई रास्ता भूल गए हो जो इस जंगल में आ गए हो? अपना परिचय बतलाओ भगवान, कुछ परिचय बतलाओ भगवान। सुनो विप्रदेव, बोलो भगवान। कि हम भी खुद इसी चक्करों में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। हम भी खुद इस
तरह बताए कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हम क्या बताएं विप्रदेव, जब थे तब थे लेकिन अब मैं ना यहाँ का हूँ ना मैं वहाँ का, अब मैं किसी जगह का नहीं रह गया विप्रदेव। आपको पता ही नहीं है आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो। हाँ विप्रदेव, यदि ऐसी बात है तो एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं भगवान। पूछो क्या कहना चाहते हो। हेलो हेलो, हाँ आगे श्रीमान विजय प्रताप सिंह सेवथाना निवासी 50 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। उनको कहना है जैसे मित्रता निभाई गई वैसे मित्रता निभाना। एक बात आपसे कहना चाहते हैं भगवान। कहो विप्रदेव, क्या कहना चाहते हैं। कि मानो शरीर के नाते से, मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। मानो शरीर के नाते से हम इतनी बातें पूछते हैं कि देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने कहीं आपको बचपन में देखा है, लेकिन इस समय हमें याद नहीं आ रहा है आपको कहाँ देखा है भगवान, कहाँ देखा है। हे विप्रदेव, तुमने हमें कहीं पर देखा है परंतु तुम्हें याद नहीं आता है। हे विप्रदेव, कि है भेष आपका ब्राह्मण सा पर देख रहे हो। है भेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे हो बनवासी। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर हैं सन्यासी। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर हैं सन्यासी। हे विप्रदेव, ठीक इसी प्रकार से मैं एक थी राजा था, परंतु राजा होकर के ये सन्यासी का भेष धारण किए हुए इस विकट में जंगल में विचरण कर रहा हूं विप्रदेव। हेलो हेलो, हाँ आगे श्रीमान हमारे वृंद भैया सेवथाना निवासी 50 रुपया चलती हुई स्टील पे दे रहे पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। राजा और सन्यासी ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं भगवान। क्यों नहीं हो सकती विप्रदेव। क्योंकि राजा तो प्रजा पालक होता है और सन्यासी वन वन में विचरण करने वाला, ये दोनों बातें एक साथ असंभव है नाथ। इसलिए एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ भगवान। पूछो विप्रदेव। तो अच्छा अब सीधी तरह प्रभु और पूछ रहा मैं हाल कि आए हैं किसी जगह से किस नप के हो लाल। हे
भगवान, आप अपना परिचय बतला दो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, आपका नाम क्या है भगवान? सुनो विप्रदेव कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। विप्रदेव, मैं राजा दशरथ का पुत्र अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए इस दंडक वन में विचरण करते हुए आए हैं। आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हो? हाँ विप्रदेव। तो आपका नाम क्या है भगवान? सुनो विप्रदेव कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भ्रात का नाम लक्ष्मण है। मैं अपने साथ में अपनी प्रिय जानकी सीता को लाए थे। तो तुम्हारी प्रिय सीता कहाँ है? वो इस समय दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है भगवान? यही तो कारण है विप्रदेव कि यहाँ हरि निश्चर बय देहि, यहाँ हरि निश्चर बय देहि, विप्र भक्ति हमको जत देहि। हे विप्रदेव, किसी निशाचर ने इसी जंगल से हमारी प्रिय जानकी का हरण कर ले गया है। आज उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मैं इस जगह पर आ पहुंचा हूँ विप्रदेव। मुझे क्षमा करना भगवान, क्षमा। हे विप्रदेव, तुमने तो हमारे साथ में कोई गलती नहीं किया है, परंतु क्षमा मांगते हो। भगवान, आपके साथ में कोई गलती नहीं किया है, परंतु एक आपसे बहुत बड़ी चोरी की है प्रभु। चोरी? हाँ भगवान। कैसी चोरी? ये जो मेरा भेष देख रहे हो ब्राह्मण का, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो कौन हो? कि श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का। हाँ प्रभु, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं स्वयं हनुमान हूँ। प्रभु हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो कि प्रभु पहचान गिरे वही चरण, प्रभु पहचान गयो मैं चरना, धन्य करो अब जी। प्रभु मेरा नाम हनुमान है प्रभु। क्या कहा? आपका नाम हनुमान है? हाँ प्रभु, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे प्रभु के दर्शन हुए फिर भी दुखी अवस्था में। लेकिन चिंता ना करो प्रभु, आप चिंता कदापि मत करना प्रभु। माता का पता लगाने में हम अपना सारा बल लगा देंगे नाथ, अपना सारा बल लगा दूंगा नाथ। प्रभु कि बल अपना पूर्ण लगा देंगे माता का पता लगाने में, माता का पता लगाने में।
में बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने माता का पता लगाने में हम अपना सारा बल लगा दूंगा नाथ। हेलो, हाँ हेलो, ये आगे श्रीमान बीज किशोर भैनगांव मरिया की तरफ से 50 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और आपने बतलाया है कि आपकी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है, कोई राक्षस कोई निशाचर सी दंडक बंधन चुरा ले गया है। तो जिस सिया फाम ने सिया हरी हम उसका दिया बुझा देंगे, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी पालन हम कर इशारा कर दोगे मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाऊंगा नाथ। और आपने तो अवतार लिया है राक्षसों का विनाश करने के लिए। पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है अत्याचार हल्का करने के लिए आपने अवतार लिया है। हम आपकी सहायता करूंगा प्रभु कि जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ पटाएंगे, हम उसमें हाथ पटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करो इस प्राण धरती दुष्टों से हीन करो इस प्राण पर। आप राक्षसों का विनाश करो प्रभु, हम हर तरह आपकी सहायता करेंगे। माता का पता लगाने में आपकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा प्रभु। लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा भगवान। वो कौन सा कार्य है हनुमान? तुम हमारे साथ चलो, हमारे महाराज सुग्रीव के पास तत्काल मित्रता कराते हैं। हे हनुमान, आपके महाराज सुग्रीव के हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य प्रभु, हमारे महाराज सुग्रीव की दुखी अवस्था है, आपकी दुखी आत्मा है, आप दोनों का एक ही लक्ष्य है, इसलिए आप हमारे साथ चलो, तत्काल मित्रता कराते हैं। चलो हनुमान। आओ प्रभु, मेरे कंधों पर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बानर भालुओं का डर है, पैदल चलना संभव है नाथ, इसलिए आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तत्काल ही ऋषिमुख पर्वत चलते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ ये आगे श्रीमान रमेश नरोया निवासी 50 रुपया चलती हुई सीन पे दे रहे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। ठहरो ठहरो हनुमान, इन्हें नीचे उतारो। अरे ये क्या, तुम्हारे पास बल है तो क्या इन दूतों के लिए? अरे मैंने तो तुम्हें इनका पता ठिकाना लगाने के लिए भेजा था और तुम इन्हें अपने साथ में लेकर के आए हो। महाराज, ये कोई बालिक के भेजे हुए दूत नहीं हैं, ये समझो हम सबके भाग जागृत हुए। क्या हम सब लोगों के भाग जागृत हुए? हाँ महाराज। आखिर वो कैसे? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अरे लगता है हनुमंत लाल तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहाँ वो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और उनके पुत्र इस समय तो महलों में खेल रहे हो और ये इन बियाबान जंगलों में क्या करते हैं? इस
विकट जंगल में आने का इनका विशेष कारण है महाराज। क्या कारण है? यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आओ हम इनकी दुख भरी कहानी हम आपको बताते हैं। अवश्य बतलाओ हनुमंत लाल। इन्होंने अपने माता पिता के वचनों का पालन किया है। इन्हें 14 वर्षों का वनवास हो गया है। 14 वर्ष के वनवास में इनकी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है। कोई राक्षस, कोई निशाचर इसी दंडकवन से चुरा ले गया है। आज उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत की ओर आ रहे थे। ये कोई बालिक के भेजे हुए दूत नहीं है, ये साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं, नारायण हैं, अवतारी हैं। इनकी शरणागति करो, हम सबका इसी में कल्याण है महाराज। वाह हनुमंत लाल, तब तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। आपने हम सबको जागृत किया। चलो हम सभी वानर मंडल मिलकर के प्रभु को प्रणाम करते हैं। हेलो हेलो, हाय आगे श्रीमान हमारे बूढ़ा भैया सुल्ताना निवासी 51 रुपया व्यवहार दर है। पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। भगवान पैया नागी। हे महाराज सुग्रीव, कहो भगवान। तुम इस ऋषमुख पर्वत पर कई दिनों से रहते हो या थोड़े ही दिनों से रहते हो? हे प्रभु, इस ऋषमुख पर्वत पर रहते रहते हमें अभी कुछ ही दिन ही व्यतीत हुए हैं प्रभु। क्या कहा महाराज सुग्रीव, तुम्हें यहाँ पर रहते रहते कुछ ही दिन व्यतीत हुए हैं? हाँ भगवान। हे सुग्रीव, अगर तुम्हें हमारे प्रियजानकी के विषय में कुछ मालूम हो तो हमें बताओ सुग्रीव। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? माता के विषय में हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये क्या कहते हो? मैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी आशा लगा करके आया था, परंतु तुम्हें भी नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन एक दिवस का जिक्र मुझे याद आ रहा है भगवान। वो कौन सा जिक्र है सुग्रीव? सुनो भगवान, बोलो। हम तुम्हें बतलाते हैं कि आखिर वो किस दिन का जिक्र है। किस दिन का जिक्र है? कि मंत्री न सहित यहाँ एक बार मंत्रियों के समेत में जिक्र है भगवान। मैं अपने सभी मंत्रियों के समेत इसी ऋषमुख पर्वत पर बैठा हुआ और विचार ही विमर्श कर रहा था। इतने में मैंने क्या देखा भगवान? क्या देखा सुग्रीव? कि गंगा न पंथ दे मई जाता। मेरी दृष्टि गगन की ओर गई, आकाश मार्ग की तरफ मैंने देखा तो क्या देखा? एक विमान उड़ता हुआ जा रहा था और उसमें से कुछ रोने की आवाजें आ रही थी। और वो कैसी आवाजें थी भगवान? कैसी आवाजें थी सुग्रीव? कि राम राम हा राम पुकारी। राम राम की आवाज लगाई। राम राम हा राम पुकारी।
भगवान, उस विमान से राम राम की रोने की आवाजें आ रही थी और उसमें से कुछ वस्त्र और आभूषण गिरे हुए थे जिनको मैंने संभाल करके रखा है भगवान। सुग्रीव, तू वस्त्र और आभूषण लाओ, हमें भी दिखाओ, मैं भी देखूं किसके हैं। ठीक है भगवान, मैं अंक। अरे जाओ, वो जो मैंने तुमको वस्त्र और आभूषण दिया था वो लेकर के आओ, प्रभु को दिखलाना है। हाँ अभी।